हाँ जी, तो गालिब का कलम इंक का गाना हम सुनेंगे। चले सुनते हैं फिर। शुरू से लगाओ। चलो शुरू से देख रहे हैं। आई थिंक लूप इस्तेमाल हो रही है इसमें, है ना। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ना ट्रांजिशंस का इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं जस्ट बैक करता हूँ तो इसमें आप इससे ट्रांजिशन का अप्लाई हुआ है। ये देख आप देख सकते हैं इसमें टे करके अप्लाई हुआ है। इज ट्रांजिशन, इसमें मतलब है इसमें एक नहीं दो ट्रांजिशन अप्लाई हुई है ना। दो ट्रांजिशन अप्लाई हुए हैं ना इसमें। पूरा गाना सुनते हैं फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। मुझ में सवाल काफी, आके जवाब देना। जो लड़के तुझसे मैंने देखे नहीं वो ख्वाब देना। मेरे जीते जी अपनी मांग नहीं सजाई तूने, मरने के ही बाद मेरी राख को सिंदूर कहना। क्योंकि तू समझेगी नहीं प्यार मेरा जीते जी। आई नो तू खुश है बच्चा बिन मेरे भी जी लेगी। जो लड़का तेरे कहने से नशे से दूर था अब नशा करके सोता है और वजह भी तो तूने दी। खामोशी बंद कमरे में नहीं होती इंसान में, मेरा तो वो विश्वास थी जैसा भगवान में। मैंने सुना माँ कहती औरत घर बनाती है, जब तू ही नहीं साथ तो क्या करूँ इस मकान में। काफी टूटा हूँ मैं, आके जोड़ देना। चिता की आग को तू आंसुओं से रोक देना। जब कोई तुझसे पूछे कि मैं कहाँ हूँ और कैसा हूँ तो हंसी रखना होठों में और आंसुओं को बहने देना। मेरे दरमियाँ दूरियां बड़ी क्यों रहने दे, तू दिल में ना जुदा ना कर सकेंगे। तेरी याद डूब गहराइयों में इस कदर लगे मेरा प्यार हुआ खाक सार तेरे लिए जो किया था दिल से यार, तुझे मेरी ना कदर दो। खामोशी बंद कमरे में नहीं होती इंसान में, मेरा तो वो विश्वास थी जैसा भगवान में। मैंने सुना माँ कहती औरत घर बनाती है, जब तू ही नहीं साथ तो क्या करूँ इस मकान में। काफी टूटा हूँ मैं, आके जोड़ देना। चिता की आग को तू आंसुओं से रोक देना। जब कोई तुझसे पूछे कि मैं कहाँ हूँ और कैसा हूँ तो हंसी रखना होठों में और आंसुओं को बहने देना। मेरे दरमियाँ दूरियां बड़ी क्यों रहने दे, तू दिल में ना जुदा ना कर सकेंगे। तेरी याद डूब गहराइयों में इस कदर लगे मेरा प्यार हुआ खाक सार तेरे लिए जो किया था दिल से यार, तुझे मेरी ना कदर दूरियां बड़ी अपने दरमियाँ दरमियाँ। जो बस्ती राख हो गई उस पे घर नहीं मेरा, फिर भी जो आग से जला था वो सम्मान मेरा। हम दोनों लड़ते थे और कॉल्स पे सो जाते थे, फिर सुबह उठ के कोट्स भेजे जिस पे लिखा दोष तेरा। ये कैसे अफसाने अब लिखते हैं हम, रिश्तों को नशा दे के धोखे का क्यों जीते हैं हम। मैं तुझको कहता था कि जाने दो ना माफ करो, तुम पे होंगी 100 जीने की मुझ पे दो बस एक है। और वो वजह हो तुम, मेरी सजा हो तुम। मैं खाना जो नहीं करा सकता वो नशा हो तुमको तो पाके हम बेनामी में भी जी लेंगे। ये शौहरत तुमसे ऊपर है, बेनामी में भी सिफा हो तुम। अब ये गाने काफी दर्द भरे, क्योंकि मेरे अंदर तेरे ही तो दर्द भरे। नो वन फकिंग रियल, साली दुनिया है ये टू फेस। हिंदी में अगर बोलूँ माँ तो दुनिया के यहाँ दो चेहरे। साला जख्म तेरे बहुत जले, आंखों से कुछ दिखता नहीं था फिर भी तेरी और चले। टॉकिंग रियल शिट, कितनी अजीब सी बात ये कि दर्द तेरे लिखता हूँ और फैंस ये लोग मेरे बने। खामोशी रखता हूँ अब हौसलों में, फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोच लोगे। नशे में लिखता हूँ मैं सारी बातें पन्नों में, बेहोशी में हूँ गाता सोचा नहीं था मुझसे होश लोगे। तो वाकई मुझे समझना तू ऐसा कोई बंदा नहीं है जानी जिसको समझना तू। टॉकिंग टू यू ऑल, मैंने मौत जी के देखी है, रियल इतना ज्यादा मौत को जीने की वजह। मेरे दरमियाँ दूरियां बड़ी क्यों रहने दे, तू दिल में ना जुदा ना कर सकेंगे। तेरी याद डूबे गहराइयों में इस कदर लगे मेरा प्यार हुआ खाक सार तेरे लिए जो किया था दिल से यार, तुझे मेरी ना कदर दूरियां बड़ी अपने दरमियाँ दरमियाँ। मेरे दरमियाँ दूरियां बड़ी क्यों रहने दे, तू दिल में ना जुदा ना कर सकेंगे। तेरी याद डूबे गहराइयों में इस कदर लगे मेरा प्यार हुआ खाक सार तेरे लिए जो किया था दिल से यार, तुझे मेरी ना कदर दूरियां बड़ी अपने दरमियाँ दरमियाँ।
दर्द भरा ही गाना है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो रखी होंगी? इसमें तो कुछ नहीं है इतना, पर ये है कि इसने जो गाना रैप करा है ना भाई, सर जी एक नंबर। एक नंबर। हाँ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एक गाने की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ना एक चीज़ आपने नोट करी है कि जो बंदा गाना गा रहा था ना, तो जैसे मान लो नॉर्मल अगर गाना गाता है, स्टार्टिंग में अगर नॉर्मल गाना गाता है 4 बार भी अगर गाना गाता है, 4 में से एक वाले जब वो फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट लाइन गा रहा था तो उसमें बीट्स नहीं थी, बट जब वो दूसरे गाने के बाद जब अपनी भी मतलब हाई लेवल में आ गया था तब उसमें बीट्स जनरेट हो गई थी। ज़्यादातर वो रैपर गा रहा था तो रैपर गाने में उसकी बीट कम थी, बीट कम थी उसमें, आई थिंक बीट कम थी, मैंने सुना है गाना में जो उसने रैप करा हुआ है नहीं, उसमें रैप मेरे हिसाब से तेज थी। नहीं रैप तेज थी बट उसमें बीट कम थी। अच्छा। हाँ बीट कम थी, लेकिन जो हमारे पास जो गाना आया था जो दरमिया वगैरह जिसने जो गाना गाया था उसमें बीट ज़्यादा थी, ठीक है ना। अगर एक बार आप वो रैप वाला अगर सुनोगे तो उसमें क्या होगा, जो उसकी रैप जो उसने रैप करा था उसमें बीट कम है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपना जो बीट वाला पोर्शन जो हमने बनाना है, हमने जो बीट वाला पोर्शन जो हम बनाते थे तो उसमें हमारा जो रैपर वाला है, जो रैपर वाला प्रोसेस है, जो भी हम रैप करते हैं, हम अगर आप सैड वाला गा रहे हैं, अभी सैड वाला बना रहे हैं, सैड वाला बना रहे हैं हाई, जैसे एक सैड वाला होता है और एक फकिंग वाला एक गाना होता है, अगर आपको लगता है मैं सैड वाला बना रहा हूँ तब आप यही कर सकते हैं, थोड़ा सा रैप में बीट कम रखेंगे और सिर्फ जो उसका बेस है वो ज़्यादा रखेंगे। पहला प्रोसेस तो यही रहेगा, ठीक है। बाकी तो आई थिंक गाना बिल्कुल प्रोसेस अच्छा है और गाने तो आई थिंक दिल से रिलेटेड है और ब्रोकन हार्ट है ये बिल्कुल, ठीक है। कैंसर था, उसकी बंदी छोड़ गई। हाँ अब आई थिंक देखो आप, बंदे को कैंसर था और बंदी उसको छोड़ के चली गई। बंदी जो कहती थी कि भाई आप मेरे खातिर ये ना करा करो, पर आप वही छोड़ गई तो आपको किसके खातिर ये करेगा, आई थिंक वो दोबारा स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि लाइफ में ऐसा ही होता है, हमारे आजकल जितने भी गाने आजकल बनते हैं आई थिंक इसके ऊपर ही बनते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको कैसा गाना लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक करें, और अगर आपको और कुछ नए गाने के रिव्यूज़ अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।